अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया था, जिसकी पहली फाइट में ये लिंचन और याओ की फाइट होने लगती है, जिसमें वो जीत गए होते हैं। अब देखते हैं आगे। गाइस, इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी बोलने की कोशिश करी है, तो बताइएगा कि ये पैटर्न जल्दी वाला आपको अच्छा लगा है या मैं जैसे पहले बोलता था वैसे आपको अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दिखाते हैं, कोई कहता है तो ये बहुत पावरफुल है और उसके चारों तरफ लाइट चमक रही होती है। ये देखकर वुजिन कहता है, इतना खराब भी नहीं, मैंने आपको कल केवल स्किल का मेन पॉइंट सिखाया था, लेकिन आप पहले से ही उनको मास्टर कर चुके हैं। याओ कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी वुजिन। फिर दिखाते हैं ज़्याओकिंग और क्योंगजाओ कुछ देखकर बोर हो रहे होते हैं। ज़्याओकिंग कहती है, सीरियसली, अगर यहाँ मैं होती तो मैं उस बड़ी चेस्ट वाली लड़की से बहुत बेहतर कर सकती थी। फिर क्योंगजाओ कहती है, हाँ मैं भी बहुत अच्छा करती। फिर कोई और कहता है, ओ माय, या बहुत उबाऊ होगा, हमें बस अपना काम करना है जैसा हमें बताया गया है। तभी वहाँ च्यू क्योंगजी कहती है, दोस्तों अगर आप च्यू क्योंगजी को नहीं जानते हैं तो पहले के एपिसोड को आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है तुम दोनों मेरे जैसे नहीं हो, मैं अपने कंधों पर बहुत बड़ा भार उठाती हूँ। ये सुनकर ज़्याओकिंग कहती है, वुजिन ने इस बेवकूफ को सच नहीं बताया। क्योंगजाओ हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है वह बहुत डरता है इससे। वो कॉन्टेस्ट वाला लड़का आते हुए कहता है, यो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस मैच में हो। तभी याओ कहती है, अगर आप नहीं जानते कि कैसे बोला जाता है तो ऐसे मत बोलो। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपका कल ओपोनेंट होऊंगा, आपको अब सावधान रहना होगा। वुजिन भी हंसते हुए कहता है, अच्छी बात है, मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि सच में आप कौन है। फिर वो लड़का कहता है, ये कितना खराब है। तभी दिखाते हैं ड्रॉ में कॉन्ग याओ का नाम निकलता है और वो लड़का कहता है, हालांकि मैंने जो अपोनेंट चाहा था वह तुम नहीं हो। वुजिन कहता है, ये कितना खराब है। बाहर की पब्लिक कहती है, ओ तेरी, कॉन्ग याओ इससे फाइट करने जा रही है। दूसरा कहता है, डार्क स्किन वाला लड़का पहले राउंड में दूसरे स्थान पर आया था, उसने कर दिखाया। फिर कोई और कहता है, शिनफेंग सेक्ट की लड़कियां केवल भाग्य के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उसमें से कोई कहता है, हेलो प्रिटी गर्ल। याओ ये सुनकर गुस्से में कहती है, तुम सभी कमीने जो केवल हमारी ब्यूटी के लिए हमें देखते हैं, घर जाओ और अपने सेक्ट में रहो, वहाँ अपनी सेक्ट की लड़कियों को झांको। ये सुनकर पब्लिक भड़क जाती है। वो याओ के ऊपर झूठे सेब, टमाटर, अंडा, मोमो सब फेंक रही होती है। तभी वुजिन उसके पास आता है और याओ को आप देख सकते हैं वो कितना दुखी हो गई है। वुजिन कहता है, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी यह ठीक है। फिर हंसते हुए कहता है, हम पहले से ही काफी पावरफुल हैं। स्टेडियम से कोई कहता है, चैन वुजिन के कारण ही वह इतनी दूर आ सकी। दूसरा कहता है, क्योंकि शिनफेंग सेक्ट को उनके एट्रैक्ट और चार्म के लिए जाना जाता है। जिसे सुनकर वो सैड हो रही होती है। फिर याओ कहती है, अच्छा ठीक है वुजिन। वुजिन सोचता है, क्या ये करना ठीक है? फिर याओ कहती है, आपने पहले ही मेरी मदद की है, लेकिन कुछ चीज है जो मुझे खुद ही साबित करनी है। आपका शुक्रिया वुजिन मेरे लिए इतना सब करने के लिए। फिर वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकालती है और उस लड़की की तरफ जा रही होती है और कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब भी इस रास्ते पर चल सकती हूँ या कितना छोटा होगा, क्योंकि मैं अब भी इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और दोनों का ऑरा निकल रहा होता है सुपर सैयन की तरह। फिर याओ अपना एक स्पेल यूज करते हुए कहती है, बर्फबारी के बीच ह्यूमन गेट पर सैनिक लड़े, जैसे शत्रु तूफान की तरह उनके गोल्डन आर्मर को भेदते हैं। फिर वो अपना धनुष निकाल के बाहुबली की तरह 3 तीर चलाने वाली स्किल यूज करते हुए कहती है, भाला चलाने वाले सैनिक बाघ की तरह दहाड़ते हैं, तीर करदोस की तरह दुश्मन सैनिक पर गिरते हैं। वो फिर तीर छोड़ती है, वुश। फिर दिखाते हैं उस लड़की की तरफ याओ के छोड़े हुए तीर अब 3 पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन बनकर जा रहे होते हैं और वो लड़का ये देखकर सर खुजला रहा होता है। कोई कहता है, ड्रैगन, उसका स्पिरिचुअल क्यों आई, ड्रैगन में बदल गया। दूसरा कहता है, ज़ेनफेंग सेक्ट में क्या इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर थी। वो लड़का कहता है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तभी वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उस लड़के पर रोर करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन से बचते हुए जंप करता है और ड्रैगन के ऊपर हाथ रखकर हटता है। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, अपने पावर लेवल के साथ आप पहले से ही काफी अच्छा कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस ड्रैगन पर लात मारता है, बूम। ये देखकर ये लिंचन कहती है, वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फिर याओ कहती है, अभी मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ है। फिर दिखाते हैं वो अटैक वापस पलटता है उस लड़के की तरफ मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो अटैक वहां लगता है, बूम, और इम्पैक्ट से वो जगह टूटने लगती है। दिखाते हैं उस धुएं में से एक परछाई दिखाई देती है। वो कहती है, दिन के अंत में ये सभी फैंसी चीजें बेकार हैं। धुआं हटता है और दिखता है कि उस लड़के की बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है याओ के अटैक से। वो लड़का कहता है, लेकिन आपने इस पर कितनी मेहनत करी है। इस पर सोचते हुए मेरा मानना है कि अगर मैंने आपके साथ आसानी से पेश आऊं तो यह सही नहीं होगा। और वो याओ के तीरों को अपने हाथ से तोड़ देता है। फिर वो कहता है, मुझे लगता है मुझे उस अटैक के साथ, और वो अटैक करता है, वुश।
तभी कोई कहता है आपको कुछ शर्मिंदगी के साथ मन से हटा दे। याओ उसे जंप करते हुए डॉज करती है और कहती है मैं इससे बच सकती हूँ। तभी वो टूटी हुई तीर याओ की तरह रास्ता बदलते हुए वापस उसकी तरफ आती है, जिसे देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है क्या? तभी वुजिन उसके सामने आ जाता है और वो अटैक उसके हाथ पे लगता है। तभी वो तीर उससे लड़के नीचे गिर जाते हैं, जिसे वो लड़का देखता है। फिर वुजिन याओ को पकड़ के कहता है गोंग याओ हार मानती है, और दूसरी तरफ याओ कहती है नहीं मैं अभी नहीं हार मान सकती। याओ चिल्ला के कहती है मेरे पास अभी भी ऐसी तकनीकें हैं जिनका मैं यूज कर सकती हूँ, मैं अभी भी। वुजिन चिल्ला के कहता है गोंग याओ यदि उसके हमले ने सच में आपको मारा होता तो आपके मेरिडियंस पूरी तरह नष्ट हो गए होते। फिर कहता है क्या आप सच में केवल जिद के कारण अपने कल्टीवेशन के जीवन को छोड़ना चाहते हैं? और याओ कहती है मैं। कोई कहता है गोंग याओ। ज़्याओकिंग चिल्ला के कहती है याओ से आपको वुजिन को सुनना चाहिए, इतना जिद्दी होना बंद करो। फिर कहती है आपको बताने के बाद अभी तक आपको इसका एहसास नहीं हुआ है? याओ कहती है मैं। फिर सोचती है उसने सोचा होगा मैंने ओवर एक्टिंग किया है। फिर ज़्याओकिंग थम्स अप करते हुए कहती है आप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर वो स्टेडियम के लोगों की तरफ उंगली उठा के कहती है उन सभी कमीनों की तुलना में जो केवल बात करना जानते हैं और सच में कुछ भी नहीं कर सकते, आप पहले से ही उनसे काफी बेहतर कर रही हैं। वहाँ से कोई कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? नीचे वाला आदमी कहता है सीरियसली? याओ इंस्पायर होते हुए कहती है ज़्याओकिंग। क्विंगज़ाओ भी चीयर करते हुए कहती है सच में गोंग याओ तुम कमाल की हो। च्यू क्विंगजी भी सपोर्ट करते हुए कहती है भले ये अनोखे तरीके से सपोर्ट कर, ये एकदम एंटिक पीस है, जबकि मैं नहीं जानती कि आप कौन है। डीमन गॉड की इस बेटी का मानना है कि आप भी काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर कहती है इसलिए गोंग याओ। फिर ज़्याओकिंग उसके पास आकर कहती है उन चूतिया आदमी द्वारा बोले गए कुछ वर्ड के कारण या मत सोचो कि तुम बेकार हो। वो कहती है तुम कमाल की हो। वो शर्माते हुए कहती है ज़्याओकिंग। वुजिन ज़्याओकिंग की मौज लेते हुए कहता है आपने ऐसी बातें कहना कहाँ सीखा? ज़्याओकिंग कहती है ओह वुजिन क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और देखते हैं कि अब नेक्स्ट राउंड में कौन किससे लड़ने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।